इस आवाज को सुनकर ऑफिस में मौजूद सभी ठिठक गए सिवाय आर्या के। उसके होठों पर बस एक हल्की सी स्माइल आ गई। साथ ही वो हैरान भी थी उसे यहाँ देखकर। आनिक्य अपने डोमिनियरिंग ऑरा के साथ अंदर आता है। उसके ठीक पीछे आग खड़ा था। उसे देखते ही प्रिंसिपल सर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और हकलाते हुए कहते हैं, सर आप यहाँ? मेरा मतलब अगर कोई काम था तो आप ऑर्डर दे सकते थे, मैं आपका काम कर देता। प्रिंसिपल ने जल्दी से अपनी बात को सही करते हुए कहा। आनिक्य तिरछा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कैसे पता चलता कि कोई यहाँ मेरे ही कॉलेज में मेरी ही होने वाली वाइफ को सज़ा दिलवाने की प्लानिंग कर रहा है। जब से वो अंदर आया था वहाँ मौजूद लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था सिवाय आर्या के। वो तो अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। वही माया जायसवाल जो पहले ही अंदर आए सर्द आदमी को देखकर डर गई थी, लेकिन जब उसने अपनी होने वाली वाइफ कहा तो जैसे उसे शौक ही लग गया। ऐसा ही कुछ हाल तानी का भी था। उसकी भी हैरानी का ठिकाना नहीं था। उसके मन में यही बात चल रही थी कि इतना हैंडसम, अमीर और सक्सेसफुल लड़का इसे कैसे मिल गया। इस बारे में जितना वह सोचती उतनी ही उसे जलन होती। तभी आनिक्य ने सभी के सामने आर्या को अपने बाहों में खींच लिया और अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्या उस लड़के ने तुम्हें परेशान किया? आर्या जो हैरान थी कि उसके अचानक अपनी तरफ खींचने से एकदम से होश में आई। जब उसने उसके सवाल को सुना तो वो समझ गई कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी अरियाशी ठाकुर को परेशान करता है? जब तक मेरे मेंटल पीस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती तब तक मैं उन्हें इग्नोर करने को तैयार हूँ, लेकिन संत तो मैं भी नहीं हूँ और जब मुझ पर वार होगा तो उन्हें भी उस फोर्स को झेलने की ताकत रखनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता। उसने एक स्वीट सी स्माइल के साथ उसी स्माइल की तरह छोटी सी धमकी दे दी, जिसे सुनकर आनिक्य के होठ हल्के मुड़ गए। वही तानी और माया दोनों ही डर गई। उस अजीब से सन्नाटे को चीरते हुए आनिक्य की सर्द आवाज एक बार फिर से सुनाई दी, तो आप किस सज़ा की बात कर रही थी? ऐसा क्या किया है मेरी स्वीटहार्ट ने? आनिक्य सवाल पूछते हुए माया को अपनी ठंडी नज़रों से घूरता है। वो सकपका जाती है, फिर सोचती है कि शायद मिस्टर रानावत को कुछ पता नहीं होगा इसलिए पूछ रहे हैं, और गलती तो सच में इस लड़की की है। और अगर इसका भयानक सच सामने आ गया तो कौन जानता है कि एक परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले बिजनेस किंग किसी ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मतलबी है और दूसरों को धमकाती है। इस बारे में सोचकर उसे हिम्मत मिलती है और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है, हेलो मिस्टर रानावत, मेरा नाम माया जायसवाल है और मैं जायसवाल फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कहते हुए उसने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, लेकिन आनिक्य ने उसे पूरी तरफ से इग्नोर कर दिया और बिना उसे देखे आर्या को एकटक देखते हुए बोला, एस्टरिस्क, लेकिन मुझे आपसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मिस, जो भी आप हो। मैं जान पहचान के लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे इतना बताओ कि तुम किन बेसिस पर मेरी स्वीटहार्ट को सज़ा दिलवाना चाहती हो? माया के आगे बढ़ाए हाथ पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था, जिससे वो एम्ब्रेस हो गई और बचा कूचा उसने अपनी बातों से कर दिया। इसलिए इस बार उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसने सीधे की तानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वो लड़की है जिसके साथ आर्या ने बुरा बिहेव किया और पूरी क्लास के सामने उसे मेंटली टॉर्चर किया। आप देख ही सकते उसकी क्या हालत हो चुकी है। लड़ाई की शुरुआत जिसने की? आनिक्य ने बस छोटा सा सवाल पूछा। सबकी नज़रें तानी पर टिक गई, जिस वजह से वो और भी डर गई और उसने जल्दी से कहा दिया, मम्मी मैंने की। आनिक्य वही नहीं रुका, उसने एक और सवाल पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? वजह तो जरूर होगी। तानी ने अपना झुकाया और रोते हुए बोली,
मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ उसने आर्या को प्रपोज किया और इसने उसे रिजेक्ट करके उसकी इंसल्ट कर दी। अब पूरा कॉलेज उस पर हंस रहा है। मैं पहले ही इसके आने से जल रही थी और आज जिसे मैं पसंद करती हूँ उसने ये सब किया तो मैं सहन नहीं कर पाई और अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने उसकी सीट गंदी कर दी। पूरी बात बताने के बाद वो सर झुकाकर खड़ी हो जाती और रोते हुए कहती है, प्लीज़ प्रिंसिपल सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिंसिपल कोई जवाब देता उससे पहले ही आनिक्य ने कहा, दोबारा ये सब करने के लिए तुम इस इंस्टीट्यूट में ही नहीं रहोगी। अपना फैसला सुनाने के बाद उसने एक ठंडी निगाह प्रिंसिपल पर डाली जैसे उसे कुछ समझा रहा हो और वो समझ भी गया। उसके बाद वो आर्या का हाथ पकड़े ऑफिस से बाहर चला गया। अब वहाँ सिर्फ माया और तानी ही खड़े थे। मिस तानी, अब तुम इस कॉलेज में नहीं पढ़ सकती। हम तुम्हारा दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप जा सकती है। तानी आगे कुछ कहती कि प्रिंसिपल सर ने उसे हाथ दिखा दिया और गुस्से से दहाड़ लगाते हुए बोले, आई सेड गेट आउट। उनकी तेज आवाज को सुनकर तानी ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो और इससे उलट माया जो डरी हुई तो थी लेकिन उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दे रही थी। वही अब प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, मिस माया जायसवाल, इस बार तो मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे ही बच्चों के बारे पर बुरा बोलती रही या फिर आर्या के पीछे पड़ी रही तो आगे चलकर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। प्रिंसिपल ने माया को वार्निंग दे दी थी जिसे वो भी समझ गई थी। वही प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर आर्या और आनिक्य दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कैंटीन की तरफ जाने लगे। वहां से गुजर रहे स्टूडेंट बार बार उन दोनों को ही मुड़ मुड़कर देख रहे थे। उनमें से एक लड़की बोली, क्या ये हमारे कॉलेज की ब्यूटी क्वीन नहीं है? हाँ ये वही है, और ज़रा देखो तो उसके बगल में खड़ा लड़का कितना हैंडसम है। सच में दोनों के ही लुक्स का जवाब नहीं। एक साथ इनकी सुंदरता तो ऐसा महसूस कराती है जैसे स्वर्ग आसमान में ना होकर धरती पर आ गया है। उसी के साथ गुजर रही उस लड़की ने उस प्यारे कपल को देखकर अपने दिल की बात कही। वही ये बात भी बहुत जल्दी फैल गई थी, लेकिन जो क्लास में था उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। प्रियांक को कोई अंदाजा नहीं था कि जिसे पटाने के वो सपने देख रहा है वो दुनिया के सबसे पावरफुल और रिचेस्ट आदमी की बीवी बनने वाली है। वही आनिक्य को बहुत अच्छा लग रहा था जब भी वो स्टूडेंट को पार करके वहां से गुजरते तो उसके कानों में एक ही बात सुनाई देती, परफेक्ट कपल, सुंदर जोड़ी, मेड फॉर इच अदर, सो स्वीट। कितना केयरिंग और रोमांटिक बॉयफ्रेंड है। यही सब बातें दोनों को सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर जहां आर्या का चेहरा लाल होता जा रहा था वही आनिक्य अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा आर्या लगा पा रही थी क्योंकि इसके साथ आनिक्य अपनी पकड़ उसके हाथ पर भी कसता जा रहा था। दोनों कैंटीन में आ गए। आनिक्य ने उसके लिए चेयर खींची। आर्या भी बैठ गई। उसके बाद आनिक्य ने पूछा, क्या खाओगी? आर्या ने कुछ देर सोचा फिर बोली, एक कोल्ड कॉफ़ी और चीज़ सैंडविच। आनिक्य ऑर्डर देने के लिए काउंटर पर गया। कैंटीन में मौजूद सभी की नज़र उस पर ही थी क्योंकि वो सबसे अलग लग रहा था। लड़कियां तो पागल ही हो रही थी और ऐसे आंखें फाड़े देख रही थी जैसे यह उनका आखिरी दिन है। वहीं एक कोने में सांची भी अपनी दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास फ्री थी इसलिए ज़्यादातर वहां बैठे हुए थे। आर्या को सब जानते थे और उसके साथ इतने हैंडसम लड़के को देखकर वो सभी हैरान रह गए, लेकिन उन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े आते देखकर समझ गए कि शायद वो उनकी ब्यूटी क्वीन का बॉयफ्रेंड होगा। आनिक्य भी ऑर्डर लेकर आर्या के पास आ जाता है। जब आर्या ने देखा वो अपने लिए सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया है तो उसने प्यार से पूछा, आपको कुछ खाना नहीं है? नहीं तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है।
आनिक्य ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। दोनों अपनी ड्रिंक पीने लगे और आर्या ने सैंडविच की बाइट ली, फिर उसे आनिक्य की तरफ बढ़ा दिया। उसने भी बिना कुछ कहे उसका जूठा खा लिया। ऐसे ही एक बाइट आर्या लेती तो दूसरी बाइट आनिक्य। सभी लड़कियों की नज़र तो उनकी टेबल पर ही थी। जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी वो उनसे चिढ़ते हुए कहती है, देखो ये होता है बॉयफ्रेंड कितना रोमांटिक है और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बात मानना है। वहीं वो बेचारे लड़के मुंह बना लेते हैं और जलन से आनिक्य को देखकर कहते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी तो तुम्हारी जैसी नहीं है, देखो कितने प्यार से उसे खिला रही है। तुमने आखिरी बार कब मुझे इतने प्यार से खिलाया था? अपने बॉयफ्रेंड की बात सुनकर वो लड़की गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती है। वो लड़का भी उसे मनाने के लिए उसे पीछे भागता है। कैंटीन के जिस भी टेबल पर कपल बैठे थे उनके बीच ऐसी ही लड़ाई चल रही थी। उनके बीच में सांची नफरत से आर्या को देख रही थी और जब उसने उसके साथ इतने हैंडसम लड़के को देखा तो उसका दिल जल उठा और वह सोचने लगी, इस जैसी लड़की को इतना परफेक्ट लड़का कैसे मिल गया। उनकी दोनों फ्रेंड्स जो मुसीबत आने पर उसे छोड़कर पीछे हो गई थी, आज फिर उसकी चापलूसी करते हुए चिपक गई थी। दोनों ने भी उसे खुश करने के लिए कहा, ये लड़का कॉलेज का तो नहीं है, जरूर इस आर्या ने ही इसे अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा। आज सुबह ही तो प्रियंक ने उसे प्रपोज किया था और यह अब किसी और के साथ घूम रही है। उन तीनों को नहीं पता कि आर्या ने प्रियंक को सबके सामने रिजेक्ट कर दिया है। वो बस इतना जानती है कि उसने प्रोपोज किया है और आगे उन्होंने खुद ही सोच लिया कि वो लड़की इतनी अटेंशन को थोड़ी ना जाने देगी, इसलिए उसने इसे एक्सेप्ट ही किया होगा। वही आनिक्य कहता है, कल हमारी सगाई है और अगस्त्य भी सुबह तक आ जाएगा, मेरी उससे बात हुई थी, उसका काम हो चुका है। मैं सोच रहा था कि तुम आज शॉपिंग पर चली जाओ आकृति और भाभी के साथ। वैसे मैंने हमारी इंगेजमेंट के लिए कपल आउटफिट बनवा लिए हैं, लेकिन उन्हें ट्राई करना बाकी है। ठीक है, तो मैं आकृति भाभी और श्रद्धा भाभी दोनों के साथ शॉपिंग पर चली जाऊंगी आज शाम को। आप भी ऑफिस से सीधा आ जाना। आर्या की हाँ सुनकर आनिक्य ने भी हल्की स्माइल की और बोला, ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ओके चलो, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद दोनों बातें करते हुए कैंटीन से निकल गए। आर्या उसे छोड़ने के लिए गेट तक ही गई क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी। आनिक्य ने उसके फोरहेड को किस किया और बाहर चला गया। जाते जाते आनिक्य ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्या अभी भी वहां खड़ी उसे बाय कर रही थी। उसने भी उसे बाय किया और चला गया। आर्या भी मुस्कुराते हुए अपनी क्लास में चली गई। वही ये सीन और जब तक वो साथ थे सभी को रिकॉर्ड कर लिया गया था और उन दोनों का वीडियो पूरे कॉलेज में फैल गया था। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही आर्या बाहर आती है तो उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके अपनी कार जो सड़क की दूसरी तरफ खड़ी थी और रमेश अंकल पहले से उसका वेट कर रहे थे उनके पास जाने लगती है। आर्या, प्लीज मेरी बात सुन लो, जो भी कहना है बाद में, ये मेरी कॉलेज है ना कि तुम्हारा घर जहां तुम कुछ भी कह दो, आर्या ने सख्ती से कहा। ठीक है, तो जगह तुम डिसाइड कर लो, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। बस एक आखिरी बार मुझसे बात कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। आर्या ने बस अपना सर हिलाया और अपनी कार में बैठ जाती है। उसी के पीछे उस शख्स की कार भी चलने लगती है और आधे घंटे बाद एक कैफे के आकार रुकती है। जैसे ही वो बाहर निकले तो सामने आनिक्य पहले से ही खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। आर्या उसके पास जाती है तो वो उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है और अंदर जाने लगता है। वो शख्स भी उनके पीछे एक प्राइवेट रूम में जाता है और उनके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मेरी स्वीटहार्ट से?
आनिक्य सर्द लहजे में पूछता है। लेकिन उस शख्स ने उसकी तरफ नहीं देखा और आर्या से बोला, मैं जानता हूँ जो मेरी बहन ने किया वो बहुत गलत है। उसे उसके किए की सज़ा मिल रही है आर्या। वो दर्द से तड़पती रहती है और पूरे दिन रोती है। उसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बार बार कहती है कि मैं उसे मार डालूं जिससे उसका ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर हर्ष रुक गया और उसकी आंखें जो आंसुओं को आंखों में ही जब्त करने से लाल हो गई थी अब वह गीली होकर बाहर छलकने लगे। मैं उसका भाई हूँ और जिन हाथों से मुझे राखी बांधी उन्हीं से उसकी जान नहीं ले सकता। और उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि खुद को मार ले। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई है। प्लीज मैं नहीं कह रहा उसे बचा लो, बस उसके दर्द को कम कर दो आर्या। कहते हुए वह आर्या के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसकी हालत देखकर आर्या हैरान रह गई।